गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। आ गई हूँ पार्क। देखो अभी गेट पे ही है, गेट की एंट्री कर रही हूँ और अब मैं पहुँचने वाली हूँ। पहुँच ही गई हूँ पार्क में। गाइस देखो हमारा ब्लॉग कैसा लगता है, हमारी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताना लाइक कमेंट करके। और मेरे फ्री इंडिया 3614 वाला जो चैनल है ना, फ्री इंडिया इसलिए है कि हम बीमारी से मुक्त हो जाए, मतलब छुटकारा मिल जाए और हमारे ना कोई भी बीमारी ना हो और फ्री रहें, माइंड फ्री रहे, हर चीज़ से फ्री रहें। और नाम भी इतना बड़ा है हमारा फ्री इंडिया का, देखो इंडिया का नाम भी है और फ्री भी रहें, हैप्पी रहें, सब लोग खुश रहें। अब मैं दिखाना चाहूँगी, देखो पार्क इतना अच्छा है और आज तो ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, अच्छी हवा चल रही है। अभी जाते हैं, देखते हैं कि गुरुजी आए या नहीं आए। मुझे हमेशा से गुरुजी कभी जल्दी आ जाते हैं मुझसे, कभी लेट आते हैं। भैया जी हमारे आ जाते हैं कभी, कल तो भैया जी रवि भैया जल्दी आ गए थे और लोग तो लेट आते हैं। हम लोग तीनों लोग टाइम से आ जाते हैं। अभी देखते हैं गुरुजी को, आ जाइए गुरुजी को दिखाते हैं आए या नहीं आए। लोग भी देखो एक्सरसाइज कर रहे हैं सामने में, देखो कितना अच्छा लगता है सुबह करके। राम राम आंटी। राम राम आंटी। देखो कितना अच्छा लगता है और कितना अच्छा देखो सुबह का, मतलब देखो चिड़िया चहकती है और जैसे कि हरियाली और ताज़ी शुद्ध हवा हमारे दिमाग के लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो सारे मुझे ये देखो कितने अच्छे से ये लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं, सुबह जल्दी आ जाते हैं ना, जल्दी कर लेते हैं। देखो खाइए, देखो। हाँ ध्यान से पार्क में एंट्री हो चुकी है शोभा की। आज तो छुट्टी है। गुरुजी आए हैं, आ जाओ। गुरुजी आ चुके हैं। हाँ, अब गुरुजी देखो आज पहले ही इन्होंने धावा बोल दिया पार्क में। प्रणाम, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। पहले ही कैसे हैं? बढ़िया गुरुजी। आपसे मिलकर अच्छा उन लग लोगों रहा है। को भी बोलो कैसे सुहावना मौसम है। आज हमारे हवा चल रही रवि है। जी एकदम क्यूट पर्सन लग रहे हैं। थैंक यू। और जैसे जैसे मौसम में बदलाव आता जाता है, ऐसे हमारे आज रवि गुरुजी जी चिड़िया में लेके आए हो? बदलाव आ रहा है। ये चिड़िया लेके आए? चिड़िया यहीं पे रखी है। अच्छा। किसी की होगी। सर आज का कोई संदेश लोगों के लिए? संदेश ऐसे मौसम को देख के क्या संदेश है? हमारा मौसम ही हमारा संदेश है। और क्या, सही बात है। आज तो आपने बड़ी अच्छी टी शर्ट पहन रखी है। टोपी भी, तो हमारे गुरुजी टोपी हमेशा अच्छी पहनते हैं, टोपी पहन के ही रखते हैं। टोपी देखो पहनने उनमें से मनुष्य कभी बड़ा नहीं होता, मनुष्य बड़ा होता है अपने विचारों से, अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से, अपने कार्य से। पहनने को जो मिल जाए वो पहन लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। मच्छर भी खा रहे हैं। मच्छर का मुझे तो पहले आते ही मच्छर खाना शुरू कर और मन लगा है। लेके आई हूँ, और मास लेके आए मच्छर भगाने के लिए लगा दें। कल का मैंने देखा था वीडियो, बड़ा अच्छा है। आपने देखा था? गुरुजी ज़्यादा नहीं देखा, थोड़ा देखा, टाइम नहीं मिल पाया ना। अच्छा, कुछ अब पूरा देखना ना। पूरा देखेंगे। हाँ। और हमारे जो रवि जी हैं, ये इस काम में हमारा बहुत साथ देते हैं, सहयोग दे रहे हैं। सहयोग देते हैं। उनका बड़ा आंटी राम राम। आंटी कितने बजे आते हो? भाई अब आंटी 5:30 बजे आते हैं। ये देखो बहन को आगे बढ़ाना तो भाई आना तो कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। देखो मेरे तो ये दोनों है कि रवि भैया हमारे गुरुजी, जिसके सिर पे गुरु का हाथ हो उसे चिंता काहे की है गुरुजी। गुरुजी का साथ गुरु की ना तो कोई आयु होती, ना कोई योग्यता होती, ना कोई जात बरादरी होती है। गुरु कोई भी बन सकता है। एक बच्चा भी गुरु हो सकता है, क्योंकि अगर वो योगा कराए तो या कोई किसी प्रोग्राम में कुछ कराए तो वो भी एक प्रकार तो कुछ समय के लिए गुरु बन जाता है। तो ये इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है। गुरु तो कोई बन सकता है। तो गाइस देखो, गुरु तो कोई बच्चा भी बन सकता है। अच्छी बात है, अच्छी सोच विचार वाली बातें करेगा तो बच्चा भी गुरु बन सकता है। देखो अब तो दिखा के हवा देखो कितनी अच्छी चल रही है, अब यही शुद्ध हवा लेना चाहते हैं हम। ये देखो पूरे पत्ते हिल रहे हैं। आज जो भी है मक्खी मच्छर सब उड़ जाएंगे, कम बैठेंगे, क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत अच्छी हवा आई है, ताज़ी शुद्ध हवा। अब मैं आपको आज ही कोई कविता है? आज ही कोई कविता आज मेरे रवि भैया बोलेंगे, मैं याद नहीं है, कल मैंने बोल दिया था कविता और रवि भैया को दिखाना चाहूंगी मैं। देखो कोई बात नहीं, कविता यही बोलेंगे। अरे गुरुजी को पकड़ाओ, गुरुजी पकड़ेंगे। गुरुजी कविता आती है आपको? करो गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को बोलो। गुड मॉर्निंग। शोभा का गुड मॉर्निंग। सारे
सबको पार्क वालों को गुड मॉर्निंग। पार्क वाले, मस्त रहो। अरे भाई जो पार्क करोगे वो पार्क वालों तो हमको मिलते हैं, उनको तो गुड मॉर्निंग बाकी करते ही सारे हैं। सबके लोग बाकी जो इतने लोग देख रहे हैं, हजारों लोग आप हमको, लोग घर बैठ के योगा कर सकते। शोभा कितने अच्छे वीडियोस डाल रही है, मतलब अच्छी बात है कि मतलब लोगों के लिए एक जरिया बन रहा है सोशल मीडिया, जिसके थ्रू आप लोग घर बैठे योगा कर सकते हो, पार्क में बैठ के ही कर सकते हो। हाँ तो ये अच्छी बात है कि घर जुनून हो सिर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहाँ एहसास। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक कर यही को झुकना होगा दुनिया तुझको, विश्वास पे अपने खड़े रहो अड़े रहो। दुनिया बदली है जिसने भी, पहले उसको इनकार मिला, अपमानों का हार मिला, तानों का उपहार मिला। अविश्वास में विश्वास भरो, लहरों के विपरीत बहो, हाथों में विजय मशाल लिए विश्वास पे अपने खड़े रहो। अपने सपने तुम स्वयं चुनो, अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। तुम विजय गर्जना के नायक, तुमको क्या करना लोरी से। तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के उन्मुक्त गगन में उड़े चलो। शुभ बारंबार से नव जीवन का विश्वास पे अपने खड़े रहो अड़े रहो। वाह भैया, गुरुजी ताली कर दो भैया के लिए। बहुत बढ़िया। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चिपड़ी मतलब चाय पी। वाह वाह वाह, भगवान ने जो दिया है वो उसी में संतुष्ट रखें। कभी किसी के साथ किसी के साथ तुलना न करें। अगर आप किसी के साथ तुलना करें दोबारा बोलो तो। मार खा जाएंगे। ऐसी रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो और देख पराई चिपड़ी मतलब चाय पी। भगवान ने जो दिया है, अगर मान लिया आप पनीर खा रहे हैं, ठीक है, ये आपकी ये है, अब मैं सूखी रोटी खा रहा हूँ, ये मेरे लिए। लेकिन अगर मुझे सूखी रोटी में खाने में आनंद आ रहा है तो वो भी मेरे लिए बहुत कुछ है। गाइस, हमारे ब्लॉग में बहुत अच्छी ज्ञान की बातें मिलती है। जो गुरुजी के साथ हैं, ज़रूर इस वीडियो को देखें और लाइक कमेंट करें कि गुरुजी जो समझाते हैं माइंड में कैसा लगता है। हमारी गुरुजी समझाते हैं। कल का भी मैंने ब्लॉग डाला, मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। ब्लॉग डालती हूँ आने से पहले कि देखो गुरुजी हमें ज्ञान देते हैं, बहुत अच्छी टिप्स देते हैं कि आगे हमें सपोर्ट मिलती है, ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, दिमाग हमारा फ्रेश हो जाता है सुनने के लिए कि किसी के साथ हम अच्छे वातावरण से, अच्छे से व्यवहार से, प्यार से, जो भी ये नहीं है कि हमें किसी के साथ तुलना करनी है। हाँ। कभी ज़िंदगी में किसी के साथ तुलना न करें। मान लिया आपके पास गाड़ी है, मेरे पास स्कूटर है, अगर मेरे पास स्कूटर है तो मुझे उसकी संतुष्टि रहनी चाहिए, नंबर एक। दूसरी बात है, मान लिया आपके पास कोठी है, मेरे पास 1 कमरे या 2 कमरे का मकान है, मुझे उसी में संतुष्टि मिल जाए तो ये मेरी सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर मैं कहूँगा कि तेरे पास इतना बड़ा घर है या इस प्रकार से इसके अंदर है, नेगेटिव सोच आ जाती है, तो ऐसी भावना नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और औरन को शीतल करूं और आप को शीतल करूं। बहुत बढ़िया गुरु। ये भाषा तनाव मुंह से निकली दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। मुंह से निकली वाणी जो है एक बार निकल जाती है वो वापस नहीं आती। तो हमेशा जो है शुद्ध भाषा बोलें, सुरील बोलें, मीठे वचन बोलें, मीठी दूसरे के प्रति, और दूसरे के प्रति ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें जिससे उसकी भावना को ठेस पहुँचे। अच्छा, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो हम मीठे बोल से ही अपने कर्मों से ही दुनिया को अपने बस में कर सकते हैं। हाँ। लोगों को अपने बस में कर सकते हैं, सबको अपने बस में। देखा गाइस, इतनी अच्छी आहार टिप्स देते हैं। और व्यवहार, दो चीज़ याद रखी जिंदगी में, आहार और व्यवहार। आहार से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। सात्विक भोजन करें, सादा भोजन करें और नॉन वेज से दूर, प्रकृति के नज़दीक रहें। और जितना आप प्रकृति के नज़दीक रहें उतने आप स्वस्थ रहें। ये ध्यान रखने की चीज़ का, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये आजकल जो है फास्ट फूड बहुत चल रहा है। हाँ। तो इससे थोड़ा इसको अवॉइड करें, इग्नोर करें और अपना जो है सादा भोजन में आपको सुख शांति मिलेगी और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अपने घर में बना के खाएं। व्यवहार, दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार रखें, बोलचाल की बात है। अगर गुरुजी कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करता फिर? कोई नहीं, मैं तो सिर्फ से हैंडल करूँ। नहीं, मतलब एक बात जनरल आप मैसेज। सबसे पहली बात है मेरे साथ कोई करता नहीं, मतलब एक जनरल, अगर कोई ऐसी स्थिति आती है, नहीं मतलब तो मैं कुछ करूँगा मैं, लेकिन एक सीमा होती है। खोलिए, आप यहाँ बैठे हो, कोई डंडा मारेगा तो क्या बोलो? मतलब आपका अगर मैं भी उसके
डंडा मारूंगा तो उसमें मेरे में क्या हाँ मतलब मैं उसके जैसा हो जाऊंगा ना। उसमें तो क्या अंतर है, लेकिन हो सकता है कि उसका मानसिक संतुलन ठीक ना हो। हाँ ऐसे की बात पहले हो। उसको देखेंगे कि वो डिप्रेशन में डिप्रेशन में हो, उसका मानसिक संतुलन ठीक ना वो हो, वैसे ही बीमार है तो और उसको बीमार हो, ये मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसी चीजें आ जाती है कई बार जिंदगी में। बाकी ऐसे अभी तक आज तक मन को शांत रखना चाहिए हमेशा। मन को शांत रखिए। अपने विवेक का प्रति है पॉजिटिव, अपना विवेक पर अपना विवेक को सही रखना चाहिए। अपने व्यवहार को, अपनी भाषा को। देखो मच्छरों ने खा दिया चलते चलते, मेरा खून मीठा है और मच्छर मेरे को खून लेते हैं। और ये जो है अपना ये अपन जो आपको थोड़ा ध्यान दें, और देखो कितनी अच्छी हवा है, कितना क्यूट मौसम है। भैया मैं वो घर से निकाल निकले, रही हूँ ना, तो मैं आपको इसका यहाँ रोक के पूरी थोड़ा ऊर्जा सा मिलेगी। जंपिंग कर लेते हैं, हम दोनों कर लेते हैं, आप मत करना ठीक है। पूरे शरीर हाँ को हम दोनों कर लेते ऊर्जा हैं। मिलेगी। हाँ करते रहो अभी देखो तो। कितनी शुद्ध हवा चल रही है, प्रकृति ये की है। गुरुजी, अरे वो थोड़ा लाओ, सा बैठ लो, इधर आओ। वो ला दो ना, क्या? वो अपना नहीं, वो थोड़ा सा हाथ ट्राइपॉड से- आप ट्राइपॉड। मत करो ना, आप कह रहे थे मेरे नहीं फिर भी ट्राइपॉड से थोड़ा चलो आप लग कह रहे थे कि दर्द हो कोई रहा बात नहीं, चलने दो, ये चलने दो, हाँ थोड़ा सा वो करते हैं कल का जैसा, ये थोड़ा वार्म अप करने के लिए। थोड़ा सा हम दोनों करते हैं, क्योंकि भैया कह रहे थे कि थोड़ा सा उनको चलिए पेड़ कल पर जैसा लगाइए। हमने करा था ना ऐसे करें। चलिए तो आज की सुबह की मॉर्निंग हो गई है, आज थोड़ा सा वार्म अप कर रहे हैं बॉडी को योगा करने से पहले। एड़ी एड़ी पंजों में दबाव पड़े, तो गुरुजी और शोभा साथ साथ लग गए हमारी पूरी बॉडी को मसाज हो रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। ताकि बॉडी को योगा के लिए पूरा तैयार किया जा सके। और गुरुजी साथ साथ में संदेश भी दे रहे हैं कि कैसे योगा करना चाहिए। ऐसे करेंगे। पैर खोल के ऐसे दाएं बाएं इस तरीके से, एक पैर आगे पीछे। ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं, ये बहुत ही काम की हैं, और ये से हमारी जो है बॉडी के अंदर नशा लग खुलती जाती है, है, जो ब्लॉकिंग है वो सारी खुल जाती है। नसों की ब्लॉकिंग खुल जाती है, बहुत ही लाभदायक। लेकिन देखो, जो अगर आप सुनो कविता पढ़ रहे हैं तो उसका हर भाव को ही पता होना चाहिए। मतलब भी पता होना मतलब चाहिए। पता है। और नहीं मत करो, कल को आपको पूछने लगा जी आप कविता पढ़ रहे हैं, इसका भाव बताओ। नहीं पता सर। गाइस इसका मतलब ये है, कोई मैं आसन करा रही हूँ, हाँ। उस आसन के बारे में जानकारी होनी बहुत होनी जरूरी है। जब हम आजकल लोग पता क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं खूब सारा और डाल दे रहे हैं, देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। मान लीजिए कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, हम पूछेंगे उनसे भाई तुम क्यों कर रहे हो एक्सरसाइज, मतलब क्या इसका, देखो जी वो भी कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं। नहीं, एक्सरसाइज ही नहीं, तन प्लस मन, तन प्लस मन, जो आप कर रहे हैं ना आपका मन उसी चीज़ में रहना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि आपका ध्यान कहीं और कर कुछ रहे हैं, ध्यान कहीं और जा रहा तो गुरु जी इसलिए। जो कहते हैं कि राम राम बोल देते हैं, राम का मतलब भी आना अब चाहिए। जैसे तो जो भी आप चाहे आप घर में काम कर रहे हो, चाहे दफ्तर में हो, चाहे पार्क में हो, चाहे क्रिया हो, चाहे योगिक क्रिया हो, तो आप जो कर रहे हैं आपका मन वहीं पे स्थिर रहना चाहिए, वहीं पे मन को स्थिर रखें जिस तो काम आपको को लाभ कर रहे मिलेगा। हैं, जिस काम को कर रहे हैं वहीं पे हमारा मन होना चाहिए, हम हाँ। क्या कर रहे हैं। अब जैसे मान लिया मैं कि खेत में काम कर रहा हूँ, मेरा हाथ में फावड़ा है, मैं चला रहा हूँ वैसे, अब मेरा ध्यान कहीं भटक गया तो पैर में लग गया। पैर पे चोट लग सकती है। घर की जो महिलाएं जो है सब्जी बनाती है, आटा गूंथती है, उसका ध्यान कहीं होता है, सब्जी में नमक ज़्यादा पड़ गया या आटे में पड़ गया, ध्यान कहीं और चला गया तो जो है सब्जी खराब जाती है, आटा खराब। तो मन को स्थिर करना बहुत जरूरी है इसकी। दूसरी बात, अब जैसे हम किसी राम राम नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। हमने पूछते हैं भाई इसका मतलब क्या है, अजी वो भी राम राम करता है, शाम शाम करता है तो हम भी करते हैं। नहीं, प्रणाम राम रख सकती है, हमें व्यवहार सिखाते हैं, प्रणाम हमें शीतलता देता है, प्रणाम हमें झुकना सिखाता है, प्रणाम हमें संस्कार देता है। बहुत इसके मतलब इसके हमें फायदे मिलते हैं। उसका मतलब प्रणाम क्या से है? हमें ऊर्जा मिलती है, और जो है प्रणाम से जो हमारा दिन पूरा दिन हमारा मन प्रसन्न पसंद रहता रहता है। है, ये मन देखिए पसंद रहता इसके है। बारे में कोई भी चीज़ करें थोड़ा बहुत उसके बारे राम में का नाम जानकारी में होनी चाहिए। इतने गुण है ना, जितना उसका वो करेंगे वो भी कम है। इसमें हमें मतलब इसके कोई भी चीज़ है थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए ये पेड़ है, ये पेड़ में बड़ा कैसे हो गया है, बड़ा इसी के बारे में तो हम जानकारी होनी चाहिए। पहले आई थी जड़, जड़, मानते थे जैसे घास है, घास की जड़ आई, घास से निकल के थोड़े थोड़े टहनी आई, और टहनी से पत्ते आए, और पत्ते से फल आया। फल है। तो ये है ना, तो इसकी मतलब हमें किसी चीज़ को गहराई तक पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ को जानने के लिए हमें उसकी गहराई तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है।
गाइज मैं इसीलिए व्लॉग बनाती हूँ क्योंकि हमारे गुरुजी और अच्छी टिप्स देते हैं सुबह, ताकि लोगों के अंदर जाए और मैं दिखा सकूं कि गुरुजी अच्छी बातें बोलते हैं। और यहाँ देख ताज़ी शुद्ध हवा यहाँ का वो दिखा सकूं कि कितना अच्छा है बाहर निकलना, शरीर के लिए कितना स्वस्थ है। सुबह ठंडी हवा, और दूसरी मतलब बात, गुरुजी जैसे हम ये हवा आती है कितनी, मतलब हमारे अंदर पॉजिटिव जाती है। ये हवा आती है, ये हमारे अंदर देखो कितनी अच्छी हवा, हम नाक से लेंगे सांस को तो अंदर जाएगी, पॉजिटिव मिलेगी, सकारात्मक जाएगी। और जो अंदर से घूम के हमारी वापस नाक के बाजी वो नेगेटिव, मतलब ये अशुद्ध जाएगी वो, क्योंकि अंदर घूमती हवा पेट से घूम के अपनी नसों में कहाँ के सारा मतलब उसका जो अशुद्ध बाहर जाएगी। देखो कितनी अच्छी हवा है गुरुजी। आप एक उसमें एक हमारी, हमारा जीवन है, हमारी शक्ति है, हमारे प्राण। हमारे योगा में आप एक हंसने वाला एक योगा कराते हैं, उसके फायदे क्या होते हैं? रोज तो हंसते हैं, मुंह हंसी के नंबर एक, मुंह नंबर हंसी एक, हंसने से हमारा मन प्रसन्न रहता है पूरे दिन। नंबर एक, चेहरे पे रौनक आती है, तराट आती है, हार्ट की ब्लॉकिंग खुलती है, हाँ खुलती है। और खेल खिलाते हैं तो हमारा जो है पूरे दिन, पूरा दिन मन शांत रहेगा, तनाव दूर होता है, तनाव दूर होगा उससे, पूरे दिन तनाव, क्रोध शांत रहेगा। सबसे बड़ी बात है क्रोध शांत रहेगा, पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिविटी आएगी बच्चों के साथ और उनके साथ भी ऐसे उनके साथ हंसते, मूड सही होगा तो पति हंसेंगे, नहीं तो नहीं हंसेंगे।